हे गाइस, आई एम दिव्या कथिरिया एंड जैसे कि हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 1 एंड इज दैट नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो पास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इन सब के बारे में बहुत कुछ देखा, नेचर देखे, इंपॉर्टेंस देखे, उसके कुछ लेवल्स भी देखे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि कुछ ऐसे फंक्शन कि क्या क्या स्टेजेस मैनेजमेंट में हैपन होते हैं और कौन कौन से काम मैनेजमेंट के थ्रू कंटिन्यू होते हैं। क्लियर? तो उसमें भी है फर्स्ट उन्हें अकॉर्डिंग टू ल्यूथर ग्यूलिक, यानी कि ल्यूथर ग्यूलिक के अकॉर्डिंग भी ऐसे कुछ फंक्शंस है और नॉट्स एंड ऑर्डिनल के अकॉर्डिंग भी कुछ फंक्शंस है। तो गाइस 2 मार्क में आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है कि आप डिस्क्राइब करो पोस्ट कॉर्ब को, यानी कि ल्यूथर ग्यूलिक का एक की बना दिया है हम लोगों ने पोस्ट कॉर्ब। क्लियर? और फिर उसको सबको आपको सिर्फ स्टेट करना होता है सिर्फ 2 मार्क के लिए, या तो फिर पर्टिकुलरली कोई फंक्शन आपको 2 मार्क या 3 मार्क के लिए भी पूछा जा सकता है। क्लियर? तो फर्स्ट वन हम लोग देखते हैं अकॉर्डिंग टू ल्यूथर ग्यूलिक हमारे फंक्शंस क्या क्या होते हैं। तो फर्स्ट वन है POSD, CO को साथ में कंसीडर करना है और फिर R एंड B। क्लियर? तो पोस्ट कॉर्ब उसका हम लोग मीनिंग देखते हैं। P का मतलब होता है प्लानिंग, गाइस हम लोग उसको एज अ ब्रेन कंसीडर करते हैं फॉर आवर बिजनेस। फिर है O मतलब ऑर्गेनाइजिंग, वो हमारा फिजिकल बॉडी है बिजनेस के लिए। स्टाफिंग मतलब यानी कि S मतलब स्टाफिंग, यानी कि उसको आर्म्स एंड लेग्स कंसीडर करेंगे। D मतलब डायरेक्टिंग, कंटिन्यूस प्रोसेस है। CO मतलब कोऑर्डिनेशन, वो हमारे बिजनेस का सॉल है। क्लियर? R मतलब रिपोर्टिंग एंड B मतलब बजटिंग। तो ये हो गए ल्यूथर ग्यूलिक के अकॉर्डिंग। आपको अगर सिर्फ 2 मार्क में पूछा जाता है तो इतना डिस्क्रिप्शन जो दिया है वहीं आपको लिखना है। फिर है अकॉर्डिंग टू नॉट्स एंड ऑर्डिनल, उसने भी बोला है कि कुछ फंक्शंस है तो वो सिर्फ कितने कंसिडर करते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोल। क्लियर? गाइज ये पर्टिकुलरली जो फंक्शंस है आपको पर्टिकुलर 2 या 3 मार्क में भी पूछे जाते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस है उसको हम लोग डीपली देखने वाला है। तो फर्स्ट वन है प्लानिंग। गाइज प्लानिंग को हम लोग एज अ ब्रेन कंसिडर करते हैं हमारे बिजनेस के लिए। क्लियर? तो यहाँ पे देखते हैं इवन गॉड कैन नॉट चेंज द पास्ट, यानी कि भगवान भी हमारा जो पास्ट चला गया है उसको चेंज नहीं कर सकता, बट मैन कैन चेंज द फ्यूचर, यानी कि जो इंसान है वो अपने आने वाला जो कल है उसको चेंज कर सकता है। क्लियर? प्लानिंग मीन्स, प्लानिंग का मीनिंग क्या होता है? प्लानिंग मीन्स सिलेक्शन ऑफ अ फैक्ट, यानी कि जितने फैक्ट्स है उसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे। ऑब्जर्वेशन ऑफ अ नेसेसरी एक्टिविटीज, उसमें से कुछ नेसेसरी एक्टिविटीज होंगी जिसको हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। एंड फोरकास्ट फॉर द सेम एक्सपेक्टेशन, यानी कि जैसा हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसके रिलेटेड हम लोग फोरकास्ट करेंगे फॉर द फ्यूचर। तो वो क्या हो जाएगा हमारा प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब क्या होता है? आज हम लोग एक पूरा मैप प्रिपेयर करते हैं हमारे एक्टिविटी का, जिसको हम लोग फ्यूचर में एग्जीक्यूट करने वाला है। क्लियर? और वो जो हमारा प्लानिंग होता है, मैप होता है, वो ऐसे ही नहीं हो जाता है, उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए और जो हमारे पास होगी तो अच्छा प्लानिंग हो सकता है। क्लियर? मैनेजमेंट बीइंग विद द प्लानिंग, यानी कि प्लानिंग में होता क्या है, व्हेन इन एडवांस, व्हाट वर्क क्या करना है, वो विल डू कौन करेगा, हाउ कैसे होगा, व्हाट एक्सटेंट लिमिट यानी कि टाइम लिमिट क्या होगी, व्हेन वर्क इज टू बी द फिनिश का काम कंप्लीट कब होगा, फॉर द प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स इज नोन एज प्लानिंग, यानी कि ये सब जो भी हम लोग काम है वो किसके लिए करते हैं, प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव, यानी कि जो हमारा पहले से ही टारगेट डिसाइडेड है उसके लिए। क्लियर? फिर आगे है प्लानिंग मीन्स द फ्यूचर फॉर थॉट इन प्रेजेंट, यानी कि हम लोग फ्यूचर के लिए अगर आज ही सोच रहे हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, प्लानिंग हो जाता है। प्लानिंग इज अ नेसेसरी फॉर, प्लानिंग क्यों ज़रूरी होता है, रिड्यूस रिस्क, ऑफकोर्स अगर कल क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, हम लोग ऑन द स्पॉट अगर कुछ काम करते हैं तो उससे बेटर है कि हम लोगों ने पहले थोड़ा बहुत प्रिपरेशन करके रखा है और फिर अगर उसको हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारा काम अच्छा हो सकता है। फिर है रिड्यूस अनसर्टेनिटी, फ्यूचर इज टोटली अनसर्टेन, और उसमें क्या होगा क्या नहीं होगा वो हमें नहीं पता है, तो ऐसी अनसर्टेनिटी को कम करने के लिए भी प्लानिंग कर सकते हैं। ईजी टू अचीव गोल, ऑफकोर्स अगर हमारा काम सिस्टमेटिकली होगा तो हमारा गोल इजीली अचीव हो जाएगा। क्लियर? फिर नेक्स्ट वन है प्लानिंग इज अ बेस फॉर द अदर मैनेजरियल फंक्शन लाइक, यानी कि प्लानिंग पहले प्रिपेयर होगा तो ही आगे के फंक्शन रन हो पाएंगे, अदरवाइज प्लानिंग ही नहीं होगा तो आगे के फंक्शन का तो सवाल ही नहीं है। प्लानिंग किस किस के लिए चाहिए, प्लानिंग होगा फिर ऑर्गेनाइजिंग होगा, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोलिंग, यानी कि बाकी के फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास पहले प्लानिंग का एग्जिस्टेंस होना ज़रूरी है। क्लियर गाइस? तो ये बात हुई हमारी प्लानिंग की। अब नेक्स्ट वन जो है वो है ऑर्गेनाइजिंग, यानी कि फिजिकल स्ट्रक्चर फॉर आवर बिजनेस। उसमें क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन इज अ स्ट्रक्चर फॉर असाइनमेंट ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी,
यानी कि ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी सिस्टम है जिसमें हम लोग हमारी पोजीशन, एबिलिटी, स्किल के अकॉर्डिंग ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी अलोकेट करते हैं। क्लियर। ऑब्जेक्टिव पॉलिसी डिसाइडेड बाय प्लानिंग, यानी कि प्लानिंग क्या डिसाइड करता है कि ऑब्जेक्टिव और पॉलिसी क्या टारगेट रहेंगे, कैसे करेंगे। एंड एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्लान एंड पॉलिसी फ्रेम्ड, यानी कि हमारा प्लान प्रिपेयर तो हम लोगों ने किया है, उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है ना, वो कौन डिसाइड करेगा, बाय ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि ऑब्जेक्टिव पॉलिसी प्लानिंग करेगा, एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान एंड पॉलिसी फ्रेमिंग कौन करेगा, ऑर्गेनाइजेशन करेगा। क्लियर। एक्टिविटीज ऑफ अ बिजनेस आर डिसाइडेड अमॉन्ग ग्रुप्स, यानी कि जितने भी बिजनेस की एक्टिविटीज होती है वो ग्रुप में होती है, किसी अकेले बंदे के परफॉर्मेंस के ऊपर नहीं होती है। एंड फॉर दिस एक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रीब्यूट ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग एक ग्रुप में एक ही बंदे को सब कुछ देंगे, हमें सारे बंदे को उसकी पोजीशन और उसके वर्क के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऑथोरिटी भी देनी पड़ेगी। जिस बंदे के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उसके पास ऑथोरिटी भी होना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे पास पावर नहीं है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फुलफिल नहीं हो सकती है। क्लियर। ऑल्सो सॉल्व अ प्रॉब्लम लाइक, या वो लोग कुछ प्रॉब्लम भी सॉल्व करते हैं ऑर्गेनाइजिंग में। क्या क्या हो सकता है, वो विल सुपरवाइज, यानी कि कौन सुपरवाइज करेगा, वो विल हैव अ अथॉरिटी, किसके पास अथॉरिटी होगी, वो विल हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, और वो कितनी होगी वो भी यहाँ पे डिसाइड होता है। क्लियर। ऑर्गेनाइजेशन इज अ फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस, यानी कि हम लोग ऑर्गेनाइजेशन को फिजिकल बॉडी कंसिडर करते हैं। जैसे ह्यूमन बॉडी का एग्जिस्टेंस कितना इंपॉर्टेंस होता है, वैसे फिजिकल स्ट्रक्चर का यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का इंपॉर्टेंस भी बहुत ज़्यादा होता है। ब्रेन इन अ ह्यूमन बॉडी इज अ टेकिंग अ डिसीजन, यानी कि हमारा दिमाग डिसीजन लेता है। और फिजिकल स्ट्रक्चर, हमारा दिमाग जो बोलेगा कि भाई चलो मेरे को हाथ उठाना है तो हमारी बॉडी हाथ उठाएगी। क्यों? क्योंकि दिमाग ने बॉडी को कमांड दिया है। यानी कि हमारा जो दिमाग है वो डिसीजन लेगा, कुछ सोचेगा, लेकिन वो सोच को एग्जीक्यूट कौन करेगा, ऑर्गेनाइजेशन करेगा। क्लियर। अब थर्ड वन जो हमारा फंक्शन है वो है स्टाफिंग, जिसको हम लोग कंसिडर करते हैं आर्म्स एंड लेग्स, यानी कि हमारे हाथ पैर। एम्प्लॉइज आर आर्म्स एंड लेग्स ऑफ यूनिट। स्टाफिंग का मतलब क्या होता है गाइज, हमारे बिजनेस यूनिट में जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो हमारा क्या हो जाता है, स्टाफ हो जाता है। क्लियर। तो वो क्या है, हमारे बिजनेस यूनिट के लिए हाथ पैर है। अगर हमारे हाथ पैर ही नहीं होंगे तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल वर्क कर ही नहीं पाएंगे। क्लियर। दिमाग से हम लोग कितने भी क्लियर हो, लेकिन अगर हमारे हाथ पैर ही नहीं है तो काम कैसे होगा। देन एनी ऑर्गेनाइजेशन विदाउट स्टाफ इज लाइक अ मैरेस्कोलेटॉन, यानी कि ये 1 मार्क में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि विदाउट एम्प्लॉई ऑर्गेनाइजेशन को क्या कंसिडर किया जाता है, यानी कि मैरेस्कोलेटॉन, यानी कि हार्ट कंकाल जो बोलते हैं, हार्ट पिंजर जो सिर्फ होता है ह्यूमन बॉडी का, वो। क्लियर। एक्टिविटीज ऑफ अ बिजनेस डिपेंड्स ऑन इट्स स्टाफ, यानी कि हम लोग कितना अच्छा प्लानिंग कर ले, कितनी भी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दे, अगर स्टाफ काम ही नहीं करेगा तो काम होगा कैसे। क्लियर। यानी कि सबसे ज़्यादा जो ये सक्सेस का डिपेंडेंस होता है वो किसके ऊपर होता है, हमारे स्टाफ, हमारे एम्प्लॉयज़ के ऊपर। स्टाफिंग इज रिलेटेड विद द रिक्रूटमेंट ऑफ अ एम्प्लॉय फॉर, यानी कि स्टाफिंग में और क्या क्या बातें होती है। तो फर्स्ट वन है, अगर हम लोगों को एम्प्लॉय को रखना है, रिक्रूट करना है, उसको अपॉइंट करना है, तो राइट पोजीशन पे राइट पर्सन को रखना पड़ेगा, राइट टाइम पे रखना पड़ेगा, राइट नंबर में रखना पड़ेगा, और राइट एक्टिविटीज़ के लिए रखना पड़ेगा। राइट पोजीशन मतलब फॉर एग्जांपल कोई बंदा अकाउंट का नॉलेज रखता है और हम लोग उसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भेज देते तो उसके लिए राइट पोजीशन नहीं है। अगर हमें आज चाहिए बंदे कुछ काम करने के लिए और हम 1 महीने के बाद रखते हैं तो भी हमारा टाइम ठीक नहीं है। अगर हमें 2 बंदे चाहिए और हम 5 रखते हैं, या फिर 2 चाहिए और 1 ही रखते हैं, तो भी राइट नंबर्स नहीं है। और राइट एक्टिविटीज़ यानी कि उसको जो काम आता है वो हम नहीं देते और अलग अलग ही काम उसको अलॉट करते रहते हैं, तो ये भी हम लोगों के लिए, स्टाफिंग के लिए राइट एक्टिविटीज़ नहीं होती। क्लियर। ऑल्सो इंक्लूड्स, यानी कि और भी बहुत सारे काम होते हैं स्टाफिंग में। क्या क्या होते हैं, सिलेक्शन, यानी कि एम्प्लॉयज़ का सिलेक्शन करना, फिर उसको ट्रेनिंग देना, अगर उसको कहीं पे प्रॉब्लम्स हो रही है तो उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, अच्छा काम करते हैं तो प्रमोशन कर सकते हैं, उसका टाइम लिमिट ख़त्म हो जाता है तो रिटायरमेंट हो सकता है। और हमारे यहाँ पे जितने एम्प्लॉयज़ है उसके वेलफेयर एक्टिविटीज़ का भी ध्यान रखना पड़ेगा, यानी कि उनके बच्चों के लिए एजुकेशन, मेडिकल, इंश्योरेंस, फिर उसको टूर ट्रैवलिंग, थोड़ा बहुत एन्जॉयमेंट, रिफ्रेशमेंट एंड ऑल दैट। क्लियर। एंथुजियाज्म एंड जील ऑफ एम्प्लॉयज़ आर बूस्टेड इफ़ दे आर सेटिस्फाइड, यानी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरीके से काम करेंगे कब, जब वो हमारे बिजनेस या तो फिर वो जहाँ पे काम कर रहे हैं उससे सेटिस्फाई होंगे तब। दस दिस फंक्शन स्टडीड रिलेटेड टू एम्प्लॉयज़, यानी कि यहाँ पे सारी जो बात है वो किसके रिलेटेड होने वाली है, एम्प्लॉयज़ के रिलेटेड।
द सक्सेस ऑफ एनी बिजनेस इज डिपेंड्स अपॉन इट्स एम्प्लॉयज बिकॉज विदाउट आर्म्स एंड लेग्स फिजिकल स्ट्रक्चर कांट वर्क। यानी कि हमारे फिजिकल बॉडी के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट अगर फिजिकल काम कर रहे हैं तो हमारे हाथ पैर होते हैं। अगर हाथ पैर ही नहीं होंगे तो हमारा जो बॉडी है वो काम अच्छे से नहीं कर पाएगा। क्लियर। फिर नेक्स्ट वन जो है वो है डायरेक्टिंग, यानी कि ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है, अगर किसी बंदे को कहीं के कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसको राइट सॉल्यूशन देना, गाइडेंस देना, उसका मतलब क्या होता है, डायरेक्टिंग होता है। क्लियर। तो यहाँ पे देखते हैं, डायरेक्टिंग मीन्स द गाइड एंड टू सुपरवाइज द एम्प्लॉय फॉर अकम्प्लिशमेंट ऑफ गोल। यानी कि अगर हमें हमारे एम्प्लॉयज को डायरेक्ट करना है, गाइड करना है, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, डायरेक्टिंग बन जाएगा। और खास वहाँ पे हमें सुपरवाइज भी करते रहना है, तो ही हमें पता चलेगा कि इसको क्या प्रॉब्लम्स हो रहा है, कब हो रहा है, कैसे हो रहा है। डन। फॉर द अचीवमेंट ऑफ अ गोल इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टू, यानी कि अगर हमें गोल अचीव करना है तो हमें डायरेक्ट करना ज़रूरी है, गाइड करना ज़रूरी है, सुपरवाइज करना ज़रूरी है। और ये सब किसको करेंगे, एम्प्लॉय को करेंगे। इन अ बिजनेस प्लानिंग इज अ डन आफ्टर ऑब्जेक्टिव, यानी कि पहले हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव डिसाइड करेंगे, फिर प्लानिंग प्रिपेयर करेंगे। देन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज अ फ्रेम, प्लानिंग हो गया, फिर ऑर्गेनाइजिंग करेंगे। देन परचेज द रॉ मटेरियल एंड मशीन, अगर हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिसाइड हो गया है फिर हम लोग क्या करेंगे, रॉ मटेरियल परचेज करेंगे और फिर मशीनरी परचेज करेंगे ताकि हम लोग प्रोडक्शन कर पाए। एंड देन स्टाफ इज अपॉइंटेड, और फिर वो काम करने के लिए, रॉ मटेरियल और मशीनरी को चलाने के लिए हम लोग क्या अपॉइंट करेंगे, स्टाफ को अपॉइंट करेंगे। क्लियर। ऑल दीज एफर्ट्स बिकम्स यूजलेस इफ सुपरवाइजर फेल टू प्रोवाइड अ डायरेक्शन, यानी कि अगर ये सारे जितने एफर्ट्स किए हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, ये सब यूजलेस हो जाएंगे अगर जो हमारा सुपरवाइजर है, लीडर है, वो अच्छी तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाता है। डायरेक्शन इंक्लूड द एक्टिविटीज लाइक, डायरेक्शन और भी बहुत सारी एक्टिविटीज इंक्लूड करता है। कौन कौन सी है, डायरेक्ट सबऑर्डिनेट्स, उसके अंदर जो काम कर रहे हैं उन लोगों को डायरेक्ट करेगा, ऑर्डर देगा, इंस्ट्रक्शन देगा, वर्क असाइन करेगा और फिर लीडरशिप प्रोवाइड करेगा। इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस एंड रिक्वायर्ड एट एवरी लेवल। ऑफकोर्स अगर कोई काम कर रहे हैं तो उसके रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम्स भी होते ही रहते हैं और उसके लिए कोई ना कोई सॉल्यूशन हमें चाहिए ही होता है। यानी कि डायरेक्टिंग कैसा प्रोसेस है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। क्लियर। नेक्स्ट वन जो हमारा फंक्शन है वो है कंट्रोलिंग, यानी कि कंट्रोल इज अ फंक्शन ऑफ मेंटेनिंग द बैलेंस। यानी कि कंट्रोल क्या करता है, अगर कंट्रोल दिमाग में आता है ना तो हम लोग क्या सोचने लगते हैं कि भाई चलो स्ट्रिक्टली रूल्स रेगुलेशन हो गए, अगर आपने नहीं किया तो पनिशमेंट मिलेगा, फाइन मिलेगा एंड ऑल दैट। ऐसा नहीं होता है। कंट्रोल का मतलब क्या होता है, मेंटेन द बैलेंस बिटवीन, वो किसके बिटवीन बैलेंस मेंटेन करने की ट्राई करेगा, एफर्ट्स, रिजल्ट, सोर्सेज, ऑब्जेक्टिव, आपने जो डाला है और आप जो मतलब निकाल रहे हो, रिटर्न मिल रहा है, उसके बीच में बैलेंस करने की ट्राई करेगा। इट्स अ लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। आपको ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि फर्स्ट फंक्शन कौन सा है और लास्ट कौन सा है, तो फर्स्ट प्लानिंग होगा, लास्ट कंट्रोलिंग होगा। एज पर द ट्रेडिशनल मैथड कॉन्सेप्ट ऑफ कंट्रोलिंग मीन्स टू हैव, पहले के ज़माने में ट्रेडिशनल मेथड के अकॉर्डिंग कंट्रोल क्या होता था कि रेस्ट्रिक्शन ऑन एम्प्लॉयज, रेस्ट्रिक्शन है, स्ट्रिक्ट अप्रोच है, पनिशमेंट है, फाइन है, इसका मतलब कंट्रोल होता था। लेकिन ऐसा नहीं है, अकॉर्डिंग इट्स अ नेगेटिव अप्रोच अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट। पहले के ज़माने में कंट्रोल को नेगेटिवली लिया जाता था, अब क्या है, कंट्रोलिंग इज अ पॉजिटिव कॉन्सेप्ट इन द मॉडर्न टाइम। राइट के ज़माने में वो एक पॉजिटिव एप्टीट्यूड है, पॉजिटिव काम है। उसमें क्या होता है, इट्स नॉट अ रेस्ट्रिक्ट द एक्टिविटी, बट ये कोई एक्टिविटी को रेस्ट्रिक्ट नहीं करता है, बट टू डायरेक्ट दैम इन द राइट डायरेक्शन। अगर किसी को डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट है तो वो उसको राइट डायरेक्शन में गाइडेंस देता है सिर्फ। फिर है इट्स टू सी दैट मिस्टेक मेड इन अ पास्ट, ये सिर्फ क्या देखता है, अगर हम लोगों ने पास्ट में कोई गलती की है तो वो फ्यूचर में सेम गलती रिपीट ना होई। क्लियर। इट्स टू सी दैट द मिस्टेक मेड इन अ पास्ट आर नॉट टू बी रिपीटेड इन द फ्यूचर। क्लियर। कंट्रोलिंग प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर अ सक्सेस ऑफ अ बिजनेस और एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान। ये सक्सेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप कितना भी डाल देते हो, प्लानिंग अच्छा करो, एग्जीक्यूट अच्छा करो, फिर उसको मतलब ऑर्गेनाइजेशन देते हो, स्टाफिंग देते हो, लेकिन आप यही नहीं देख रहे हो कि हम लोगों ने जितना डाला है उतना रिटर्न मिल भी रहा है, कोई मिस्टेक कर रहा है तो उसका क्या हो रहा है, व्हाटएवर, तो आपका बिजनेस कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। क्लियर। तो ये गाइस हम लोगों ने बात की कंट्रोलिंग की, यानी कि हमारे 5 फंक्शन जो है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग। क्लियर। तो इसके रिलेटेड जो भी सिचुएशंस है वो पर्टिकुलरली 2 मार्क में पूछी जाती है, पर्टिकुलर फंक्शन, या तो फिर 2 मार्क में आपको सिर्फ पोस्ट कॉर्प को एक्सप्लेन करना भी
पूछा जा सकता है। क्लियर गाइस? सो आज हम लोग यहाँ तक रखते हैं कि फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जिसके रिलेटेड हम लोगों ने 5 फंक्शंस को देखे हैं। बाकी का जो पोर्शन है वो हम लोग आगे के लेक्चर में कंडक्ट करेंगे। तब तक के लिए बी हैप्पी एंड बी सेफ, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट आपको ये चैप्टर का जो नोट्स है वो पूरे जितने भी हमारे ओसी के वीडियोस है वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल किए हैं। एंड यस, अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो और शेयर कर सकते हो।